पहला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल जेनेटिक मटेरियल बिकम्स डबल। सो इट इज़ सिंथेटिक फेज, जिसमें डीएनए डबल हो जाता है। नेक्स्ट है, गिवन बिलो डायग्राम इंडिकेट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुके हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पे जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन टू मेटाफेज। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय। तो एनिमल सेल में तो फ्यूरो फॉर्मेशन से होता है और प्लांट सेल होता तो सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, दैट इज फरो फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट है, ऑन अ क्रोमोसोम साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज। तो जो काइनेटोकोर्स होते हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर दोनों साइड में, उससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, इसमें हमें बताना है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो पहला दे रखा है साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जाइगोटीन में, ये सही है। नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल फॉर्मेशन इन पैकाइटिन। नेक्स्ट है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो ये डाइकाइनेसिस में होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, अ बाइवैलेंट इन पैकाइटिन स्टेज कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें 4 क्रोमेटिड होगा और 2 सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट है, माइटोसिस इज सिग्निफिकेंट फॉर। सो ग्रोथ, हीलिंग एंड रीजनरेशन और रिपेयर। और जो मेंटेन जो सेल का साइज होता है उसके लिए भी माइटोसिस सिग्निफिकेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ, दैट इज ऑल ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट है, द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस इज कॉल्ड। तो 2 एम फेज के बीच में एक फेज होगा इंटरफेज, जिसमें सेल प्रिपेयर करेगा फॉर डिवीजन। तो आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ। नेक्स्ट है, क्विसेंट स्टेज ऑफ अ सेल इज। तो क्विसेंट जो स्टेज होता है इसको हम बोलते हैं जी नॉट फेज। तो इसमें सेल इनएक्टिव हो जाता है। तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज एन इनएक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन। वैसे तो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, लेकिन सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा सेल। नेक्स्ट है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स ड्यूरिंग। ये प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है कंडेंसेशन क्रोमोसोम का। आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, अ मेटाफेजिक क्रोमोसोम इन माइटोटिक डिवीजन इज मेड अप ऑफ। तो ये इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है, इन मियोटिक सेल डिवीजन सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स ड्यूरिंग। तो जो एनाफेज 1 होता है उसमें तो होमोलोगस जो पेयर होता है वो अलग होंगे और एक एक क्रोमोसोम एक सेल के अंदर जाएगा। और जो एनाफेज 2 है उसके अंदर एक क्रोमोसोम के 2 टुकड़े होते हैं, तो मतलब जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है, द गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड विद। तो इसके बीच में एक छोटा सा फेज आता है रेस्टिंग फेज, लेकिन उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, बट जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस ये तो होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, बाइवैलेंट और टेट्राड इज फॉर्म्ड इन। तो ये जाइगोटीन में बन जाते हैं। नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। तो जो रिकॉम्बिनेशन है वो पैकाइटिन तक कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएंगे, तो ए का होगा फोर्थ। नेक्स्ट है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में काइजमेटा फॉर्मेशन होगा। पैकाइटिन में यूज़ ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम के साथ साथ अगर आप इसको डिटेल में देखें तो एंजाइम्स के नाम होते हैं एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस तोड़ते हैं और लाइगेज क्या है? जोड़ते हैं। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
पहला दे रखा है मियोसिस इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस आते हैं मियोसिस से। नेक्स्ट है मियोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, तो जो 2n होता है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं जब सेल, उनके लिए मियोसिस डिवीजन रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, ये भी सही है। नेक्स्ट है मियोटिक डिवीजन अकर्स इन मेरिस्टेमेटिक सेल, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इन ऑल ऑफ द गिवन फेजेस अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल इज डबल बट द क्रोमोसोम नंबर इज सेम एक्सेप्ट, सो इट इज पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, मतलब आफ्टर द डिवीजन ऑफ सेल। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स विच रेडिएट आउट ऑफ सेंट्रोसोम आर कॉल्ड, तो इनको बोलते हैं हम एस्टर्स। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन फॉर द मेटाफेज, पहला दे रखा है ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड। नेक्स्ट है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल्स टू काइनेटोकोर्स, ये भी सही है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, तो ये मेटाफेज में नहीं होगा, ये एनाफेज में होता है, तो ऑड कौन सा हो गया, थर्ड, आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल्स एज द फॉर्मर, जो प्लांट्स है वो सेल प्लेट से साइटोकाइनेसिस होती है उनकी, और जो एनिमल सेल है उसमें फरो फॉर्मेशन से, तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड, दैट इज अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं बाईवैलेंट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, पहला दे रखा है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इन पैकाइटिन, ये सही है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा, ये डिप्लोटीन में होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स, तो जो डाइकाइनेसिस है वहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व्स इन जाइगोटीन, लेकिन यहाँ पर डिजॉल्व नहीं होता क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में, तो आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, पैकाइटिन रिकॉम्बिनेशन से जाइगोटीन में साइनेप्सिस, और डिप्लोटिन में क्या होगा, काइजमेटा, और डाइकाइनेसिस में काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन, तो आंसर देखिए अब इसका ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल फ्रॉम द फीचर्स गिवन बिलो, तो पहला दे रखा है ए कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, तो ये डिप्लोटीन फेज होगा। नेक्स्ट है बी रेस्टिंग फेज दैट लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ये होता है इंटरफेज। अब देखिए कोई भी, जैसे कोई भी एक एग्ज़ाम है लाइक, उसके लिए आप प्रिपेयर बहुत लंबे टाइम तक करते हो, एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, वैसे ही इसमें क्या है कि प्रिपरेशन करेगी पहले सेल अपनी, वो 95% होगा, और जब सेल डिवाइड होगा वो 5%। नेक्स्ट है सी शॉर्ट लिव्ड स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, तो ये होता है इंटरकाइनेसिस, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, जो पहला है बाईवैलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड इन पैकाइटिन, ये सही है। नेक्स्ट है इन प्लांट्स साइटोकाइनेसिस अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट विच ग्रो सेंट्रीपिटली, तो सेंट्रीपिटली नहीं होता, ये सेंट्रीफ्यूगली होगा, तो जो बी है ये रॉन्ग है। सी देखिए अब द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर अपीयर्स प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग डिप्लोटीन, तो ये सही है, और एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, काइजमेटा। नेक्स्ट है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप्स ड्यूरिंग लेप्टोटीन, तो ये जाइगोटीन में होता है, तो बी और डी गलत है और ए और सी सही है, मतलब कितने सही हुए, 2 सही हुए, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इन्वॉल्व्स इन क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग, तो ये पैकाइटिन में होता है मियोसिस के। नेक्स्ट है ड्यूरिंग
डैश ऑफ सेल साइकिल द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो ये किस में होगा? मेटाफेज 1 में। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है विच स्टेज रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 से पहले कौन सा स्टेज आएगा? पैकाइटिन। और पैकाइटिन का जो लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस, वो मेटाफेज 1 से पहले आएगा। तो उसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, कि मेटाफेज 1 में ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट है माइटोसिस अकर्स इन। माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में भी होते हैं और हैप्लॉयड सेल्स में भी। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। चूज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल ड्यूरिंग G0 स्टेज। पहला दे रखा है मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। तो ये सही है। नेक्स्ट है सेल्स एंटर टू G2 फेज। नेक्स्ट गिवन है, अब देखिए पहले G2 में कैसे जाएगा? G1 में जाना चाहिए ना, G0 से G1 में। तो यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट है सेल्स में डिवाइड ओकेजनली टू रिप्लेस सेल्स लॉस्ट ड्यू टू इंजरी और डेथ। ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ, दैट इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप सेल्स डू नॉट शो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग। तो जो प्रोफेज का जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर ये सारे के सारे डिमिनिश हो जाते हैं, सारे के सारे क्या होंगे? डिसअपीयर। ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको कौन सा स्टेज लग रहा है? मेटाफेजिक प्लेट पे ऐसे अलाइंड है, मतलब मेटाफेज। नेक्स्ट तो इसका वो देख लीजिए पॉइंट। फर्स्ट है क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स। तो ये गलत है। नेक्स्ट है बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये बाइवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट है शोज माइटोटिक मेटाफेज और मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस। तो ये सही आंसर, इसका आंसर होगा इसका थर्ड। और नेक्स्ट है इनिशिएशन ऑफ मियोसिस 2। तो ये भी गलत है। सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो पहला दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगला है हीलिंग एंड रिपेयर। तो इनमें माइटोसिस इन्वॉल्व होगी। और जो लास्ट है मल्टी न्यूक्लिएट ऑफ सेल फॉर्मेशन। तो इनमें माइटोसिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो आंसर होगा इसका फोर्थ। अब अगले में देखना हमको मिसमैच कौन सा है। पहला दे रखा है लेप्टोटीन, इट इज़ कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमेटिन। ये सही है। नेक्स्ट है जाइगोटीन में साइनेप्सिस होगा। अगला है डिप्लोटीन, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो डिप्लोटीन नहीं होगा, ये डाइकाइनेसिस आना चाहिए था इधर। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेयर ड्यूरिंग। तो जो एनाफेज 1 है उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है और एनाफेज 2 के अंदर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इवेंट्स विच अकर ट्वाइस ड्यूरिंग मियोसिस। तो न्यूक्लियर डिवीजन एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये 2 बार होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है स्टडी द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो पहला दे रखा है इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो ये सही है। नेक्स्ट है एम फेज स्टार्ट्स विद साइटोकाइनेसिस। तो ये कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होगी जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है यीस्ट सेल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट 90 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स की जगह मिनट्स आना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट है सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। एक है इंटरकाइनेसिस और दूसरा कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर इंटरकाइनेसिस की जगह इंटरफेज आना चाहिए था। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर इन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड डिजीज्ड सेल्स इज। सो इट इज़ एमाइटोसिस।
नेक्स्ट है द अपीयरेंस और रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल अकर्स ड्यूरिंग, सो इट हैपन्स इन पैकाइटिन स्टेज। अगले में देखना हमको इनकरेक्ट पेयर बताना है इसमें। पहला है टर्मिनलाइजेशन इन डाइकाइनेसिस, रिकॉम्बिनेशन इन पैकाइटिन, डी साइनेप्सिस इन डिप्लोटिन और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन लेप्टोटिन। तो लेप्टोटिन की जगह जाइगोटिन आना चाहिए था इधर, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप इन, तो ये मेटाफेज में देखा जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ टीलोफेज एक्सेप्ट, तो पहला दे रखा है न्यूक्लियोलस, गोल्जाई बॉडी एंड ER रीअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप assembles around the chromatin clusters, chromatin cluster at opposite poles and chromosome decondense and maintain their individuality। सो क्रोमोसोम अपने शेप में नहीं आते, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एक्ट एज माइटोजेंस, तो इंसुलिन एंड जिब्रेलिन्स आर माइटोजेंस। नेक्स्ट है अ स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन इन द डायग्राम, विच स्टेज इज इट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, तो ये क्या है, स्टेज कौन सा है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, क्योंकि अब ये जो भी क्रोमोसोम्स है ये मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन करेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है एट विच स्टेज ऑफ मियोटिक सेल साइकिल काइजमेटा कैन बी ऑब्जर्व्ड, सो इट इज डिप्लोटीन स्टेज। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज cells remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism, तो ये G0 फेज होता है जो कि इनएक्टिव होगा बट इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है सेल। नेक्स्ट है द सेंट्रोमेयर स्प्लिट ड्यूरिंग, तो एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग होगी। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1 इज, सो इट इज़ प्रोफेज 1। अगला है रीस्टोरेज ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज परफॉर्म्ड इन, तो ये M फेज में देखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। सो नेक्स्ट है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द, सो इट इज स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मियोसिस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। पहला है ईच फोर रिसीव हाफ ऑफ द टोटल क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल ड्यूरिंग एनाफेज 1, तो ये सही है। अगला है एनाफेज 2 इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, ये भी सही है। अगला है DNA सिंथेसिस टेक प्लेस इन इंटरकाइनेसिस स्टेज, तो इसमें कोई भी DNA का सिंथेसिस नहीं होगा, ओनली इंटरफेज में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 and 2 आर करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, G1 फेज इज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेट, S फेज में DNA का सिंथेसिस होगा, G2 में प्रोटीन का सिंथेसिस और G0 फेज को हम क्या बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, जिसमें सेल इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो आंसर क्या होगा इसका A का 4th, B का 3, C का 2 और D का 1st, तो आंसर थर्ड इसका करेक्ट है। अगला है एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेज है, तो पहला दे रखा है मेटाफेज 1, क्योंकि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अगला है एनाफेज 1, क्योंकि इसमें पूरे क्रोमोसोम्स ही सेपरेट हुए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है इधर, तो आंसर क्या होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, मियोसिस 2 रिजेंबल टू नॉर्मल माइटोसिस, ये सही है। अगला है मियोसिस एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म,
तो मियोसिस से क्या होगा, डिप्लॉयड जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड। दोनों सही है। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज। पहला है क्रोमेटिड्स सेपरेट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल। तो सबसे पहले सेंट्रोमेयर का सेपरेशन होगा, उसके बाद क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे, फिर क्या करेंगे, क्रोमेटिड्स अपने अलग अलग पोल पे चले जाएंगे। तो सीक्वेंस क्या हुआ, BAC। तो आंसर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगला है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल टेक प्लेस बाय, सो इट इज़ बाय फरो फॉर्मेशन। तो आंसर होगा इसका थर्ड, दैट इज़ फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेंट्रीपिटल मैनर में होता है। और जबकि जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर सेल प्लेट से होगा और उसमें सेंट्रीफ्यूगल मैनर से। अगला है अ टिपिकल डिप्लॉयड सेल ऑफ मेज रूट हैज़ 20 क्रोमोसोम, हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी present in the cell at G1 phase, after S phase and after M phase respectively। तो जो G1 फेज है उसमें तो 20 ही होंगे। अगला है S फेज। S फेज में भी क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन जो DNA का कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। और M फेज में भी क्रोमोसोम के नंबर सेम होंगे। तो आंसर क्या होगा, 20 20 20। आंसर इसका सेकंड करेक्ट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेल डिवीजन इन हायर प्लांट्स। तो इसमें एनेस्ट्रल देखा जाता है। अगला है इन विच मेथड ऑफ सेल डिवीजन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम। सो आंसर इसका डायरेक्ट सेल डिवीजन। अगला है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड एंड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैकाइटिन में ही होगा। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, लाइक एक क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम है, उनके बीच में होगा। ऐसा नहीं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड कौन से होते हैं, जो एक क्रोमोसोम है उसके ही दोनों क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, और अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमेटिड को क्या बोलते हैं हम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो आंसर इसका सी सही है, दैट इज थर्ड सही है। अगला है आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल हैव। तो इनके पास DNA का कंटेंट डबल हो जाता है। तो आंसर इसका थर्ड, दैट इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ DNA इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट। अब अगले में बताना है सीक्वेंस सेल साइकिल का। तो पहले आता है G1, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज, जिसमें सेल डिवाइड करेगा। अगला है द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड homologous chromosome begins in, so it is diplotin stage। अगला है which of the following options give the correct sequence of event during mitosis। तो पहले होगा कंडेंसेशन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसेंबली मतलब डिसअपियरेंस, उसके बाद जो इक्वेटर पे अरेंज होंगे, फिर उनका सेपरेशन होगा, सेंट्रोमेयर जो है उसका डिवीजन, फिर क्रोमेटिड सेपरेट कर जाएगी, फिर लास्ट स्टेज क्या होगा, टीलोफेज। तो आंसर होगा इसका सेकंड। अगला है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल्स। इफ APC इज डिफेक्टिव इन अ ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर। तो इसमें क्रोमोसोम का सेपरेशन ही नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या है, थर्ड। अगला है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ DNA सिंथेसिस टेक प्लेस इन। तो ये S फेज में होगा। अगला है विच सेल हैज़ स्टॉल्ड DNA रेप्लिकेशन फॉर विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। सो G1 और S फेज के बीच में होगा ये। तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगी, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम अलाइड एट इक्वेटोरियल प्लेट, डाइकाइनेसिस में काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन,
और जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। तो पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर इनिशिएट हो जाती है। अगला है स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन। तो जो सेंट्रोमेयर होता है उसके ऊपर डिस्क शेप काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होंगे और उसी से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज काइनेटोकोर ऑन क्रोमोसोम। अब देखिए काइनेटोसोम दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये काइनेटोकोर होते हैं। आंसर इसका है थर्ड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। तो इनमें साइनेप्सिस नहीं होगा और स्पिंडल फाइबर्स, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम मूवमेंट ये होते हैं। साइनेप्सिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मियोसिस में होगा और माइटोसिस में ये होता ही नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो पहले होगा साइनेप्सिस, फिर क्रॉसिंग ओवर, देन टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, फिर क्या होगा डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो सीक्वेंस क्या होगा इसका बी, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो साइनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम ये होगा जाइगोटीन में। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, तो ये G2 फेज में होता है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की एक्शन पैकाइटिन में देखी जाती है क्योंकि यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन है वो पैकाइटिन में ही होगा। अगला है सेंट्रोमेयर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, तो ये एनाफेज 1 में होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C, तो ये G2 और M फेज में होता है। अगला है इन S फेज ऑफ सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन सेल, बट जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम रहेगा। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। तो आंसर इसका पैकाइटिन। अ स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये टीलोफेज का डायग्राम दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज टीलोफेज। और इसमें न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म करते हैं और गोल्जाई कॉम्प्लेक्स भी वापस से रिफॉर्म हो जाएंगे। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें फेज तो सही दे रखा है, दैट इज टीलोफेज, बट जो इसका स्टेटमेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस डू नॉट रीफॉर्म येट, तो नॉट नहीं आना चाहिए था क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस रिफॉर्म कर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है फोर्थ। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट। अगला है मियोसिस टेक्स प्लेस इन। तो जिन सेल में मियोसिस होती है उनको बोला जाता है मियोसाइट। अगला है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। तो पैकाइटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होती है और उसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिक्वायर होगा। और पैकाइटिन कौन से स्टेज का पार्ट है? प्रोफेज 1 का। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला है गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट at a particular stage of a type of cell division which is the stage। तो ये है प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatid remain associated with centromeres। तो इट इज एनाफेज 1। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। पहला दे रखा है क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। तो पहला ही सही है। अगला भी देख लेते हैं हम। क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, ये गलत है। अगला है क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल इन
टीलोफेज, तो ये एनाफेज में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, लेकिन विजिबल नहीं होते क्योंकि जो प्रोफेज है उसके एंड तक सारे ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हो जाते हैं। अगला है एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स बाय, तो ये काइनेटोकोर से अटैच होंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है अब तक। अगला है ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगन टू डिसअपियर एट, तो अर्ली प्रोफेज में ये डिसअपियर होना स्टार्ट कर देते हैं। विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट, तो ए है लेट एनाफेज और बी प्रोफेज है। आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। गिवन बिलो इज अ schematic break up of phases or stages of cell cycle. Which one of the following is the correct indication of stage or phase in the cell cycle? तो देखिए ए क्या है, कैरियोकाइनेसिस होगा, ये एम फेज है। बी होगा एनाफेज, क्योंकि देखिए पहला होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर बी क्या होना चाहिए, एनाफेज। सी होगा साइटोकाइनेसिस, क्योंकि एनाफेज के बाद आएगा टीलोफेज और टीलोफेज तक हो जाएगी कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन। उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, तो सी होगा साइटोकाइनेसिस। और डी क्या है, एस होगा, क्योंकि जो माइटोसिस है उसके बाद आएगा G1 फेज, उसके बाद एस फेज जो डी है, अगला इसके बाद क्या होगा G2 फेज। तो इसमें दे रखा है जो फर्स्ट ऑप्शन है सी को बता रखा है कैरियोकाइनेसिस, लेकिन सी तो साइटोकाइनेसिस है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड, डी को बता रखा है सिंथेटिक फेज, दैट इज एस फेज, तो ये सही है। अगला है थर्ड, देखिए ए को साइटोकाइनेसिस बता रखा है, लेकिन ए क्या है कैरियोकाइनेसिस। फोर्थ है, जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें बता रखा है कि जो बी है वो मेटाफेज है, लेकिन बी क्या है एनाफेज, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका सेकंड। अगला है साइनेप्सिस अकर बिटवीन, तो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में साइनेप्सिस होती है, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला है एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन अ यूकैरियोटिक सेल, तो इट इज़ ड्यूरिंग एस फेज। अगला है सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, तो ये क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है जो पोल्स की तरफ आफ्टर डिवीजन, उसमें सेंट्रोमियर रिक्वायर आता है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। अगला है कंपेयरिंग स्मॉल एंड लार्ज सेल्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला दे रखा है स्मॉल सेल्स हैव अ स्मॉल सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो, ये गलत है। अगला है एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ फास्ट विद लार्ज सेल, ये भी गलत है। अगला है स्मॉल सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया पर रेशियो, तो ये सही हो जाएगा आंसर, थर्ड इसका करेक्ट है। अगला है इन अ सोमैटिक सेल साइकिल द डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, तो डीएनए सिंथेसिस होती है एस फेज में। अगला है अ स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन इन द फिगर, विच स्टेज इज इट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, तो देखिए ये है मेटाफेज, और मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम एक मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे, तो मेटाफेज दे रखा है सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। तो सेकंड देखते हैं हम पहले, मेटाफेज में दे रखा है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, तो यहाँ पर सेंट्रोमेयर का स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि ये एनाफेज में होगा, और क्रोमेटिड सेपरेट भी एनाफेज में होंगी, और इससे क्या है कि सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो थर्ड है इसमें बता रखा है कि क्रोमोसोम्स मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड करेक्ट। अगला है हाउ मैनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 आफ्टर S एंड आफ्टर M फेज रेस्पेक्टिवली इफ इट हैज़ 14 क्रोमोसोम्स एट इंटरफेज, तो जो क्रोमोसोम होते हैं उनका नंबर तो सेम होगा, लेकिन उनका जो डीएनए कंटेंट होता है वो एस फेज में इंक्रीज हो जाता है।
तो यहाँ पर पूछा क्या गया है क्रोमोसोम के नंबर के बारे में। तो G1 में भी और आफ्टर S और आफ्टर M भी क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, दैट इज़ 14 14 14। तो आंसर सेकंड इसका करेक्ट है। अगला है ईच क्रोमोसोम एट द एनाफेज स्टेज ऑफ अ बोन मैरो सेल इन आवर बॉडी हैज़। तो एक क्रोमेटिड होता है ओनली, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला है कॉल्चिसिन इज ए इनहिबिटरी केमिकल विच। तो कॉल्चिसिन क्या करते हैं कि स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देती है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज प्रिवेंट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन इन माइटोसिस। अगला है ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स इन। तो टीलोफेज में रीअपियर हो जाती है और जो बाकी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी आ जाते हैं वापस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ अ हायर प्लांट। तो सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते उसमें, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है अ बैक्टीरियम डिवाइड्स every 35 minutes if a culture containing 10 की पावर 5 cells per ml in grown for 175 minutes, what will be the concentration per ml after 175 minutes। तो देखिए 175 मिनट्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 35 मिनट्स के 5 स्लॉट्स देखेंगे। तो फर्स्ट 35 मिनट्स में 2, उसके बाद मतलब ये डबल हो चुका है, और अगले 35 मिनट में 4 टाइम हो जाएगा, उसके बाद 16 टाइम हो जाएगा, और जब फिफ्थ जो पार्ट होगा 175 जो मिनट्स कंप्लीट होंगी तब टोटल 32 इंटू 10 की पावर 5 सेल्स हमें मिल जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर यूनाइट विथ विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका आंसर होता है काइनेटोकोर। नेक्स्ट है बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी इज, सो इट इज़ रूट टिप। इसको अगर पर्टिकुलरली देखें तो अनियन रूट टिप आना चाहिए इसका। अगला है इफ़ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विद कॉल्चिसिन देन इट बिकम्स। तो कॉल्चिसिन अगर डालेंगे तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा और उससे जो प्लॉइडी लेवल है वो हाई हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका टेट्राप्लॉइड। नेक्स्ट है इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विथ रूट टिप्स ऑफ अनियन इन योर क्लास आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन यू मोस्ट कॉन्वीनियंटली लुक फॉर। तो अगर हम नंबर देखना है तो उसके लिए हम मेटाफेज को प्रेफर करेंगे। अगर शेप देखना होता, यहाँ पर पूछा जाता कि जो शेप है क्रोमोसोम का वो बताओ, तो उसको हम एनाफेज में देखते, इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है द टर्म मियोसिस वॉज गिवन बाय। तो फार्मर एंड मुरे इन्होंने बताया था मियोसिस टर्म। व्हाट विल बी द डीएनए अमाउंट इन मियोटिक टू प्रोडक्ट्स इफ द डीएनए इज 20 पिकोग्राम इन मियोसाइट एट G2 स्टेज। तो देखिए जब पहले 20 पिकोग्राम डीएनए का अमाउंट है और मियोसिस में क्या होता है 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं हमको बिल्कुल लास्ट में, तो 20 पिकोग्राम 4 पार्ट में डिवाइड होगा तो सबको कितने कितने मिलेंगे 5-5 पिकोग्राम, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला है माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन। तो दिस इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। अगला है क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म अकर्स बिटवीन, सो इट इज़ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ अ बाईवेलेंट। अगला है करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन सेल साइकिल इज। तो पहले होगा डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन, देन ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, फिर क्रोमोसोम का डिवीजन होगा, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगी, दैट इज साइटोकाइनेसिस होगी लास्ट में। तो सीक्वेंस क्या हुआ CABDE। अगला है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन मेज रूट टिप सेल इन G1 फेज इज 20 एंड 20 पिकोग्राम रेस्पेक्टिवली। तो 20 क्रोमोसोम है और डीएनए का कंटेंट कितना है 20 पिकोग्राम G1 फेज में। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन बिगिनिंग ऑफ G2।
तो क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन जो G2 फेज़ है वो S फेज़ के बाद आएगा। मतलब S फेज़ में क्या हो गया, DNA का कंटेंट इंक्रीज़ हो गया। तो नंबर तो सेम रहेगा क्रोमोसोम का, दैट इज़ 20, और जो DNA कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, 40 पिकोग्राम हो जाएगा। तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन मार्क्ड एज 1, 2, 3। तो पहला दे रखा है न्यूक्लियोलस, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स एंड ER रीफॉर्म्स इन, सो दिस इज टीलोफेज। अगला है सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, तो ये होगा G0 फेज। अगला है सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग, सो इट इज़ एनाफेज, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अगला है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। पहला दे रखा है इट इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, ये सही है क्योंकि फर्स्ट पार्ट होता है इसका और बीच में क्या आएगा, इंटरकाइनेसिस, छोटा सा पार्ट बिल्कुल, उसके बाद नेक्स्ट वेज स्टार्ट हो जाता है सेल डिवीजन का। अगला है मतलब सेकंड पॉइंट है इसका, हैज़ सिंगल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन बट 2 कॉपीज ऑफ DNA रेप्लिकेशन, लेकिन इसमें क्या होगा कि DNA रेप्लिकेशन नहीं होता बीच में इंटरकाइनेसिस में, और इसमें 2 न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, ये गलत है। नेक्स्ट है द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज, सो इट इज़, थोड़ी देर के लिए होता है और इसके लिए हम क्या बोलते हैं टर्म, इंटरकाइनेसिस, तो आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज बोथ 1 and 2। अगला है गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल शोज द चेंजेस इन DNA कंटेंट ड्यूरिंग वेरियस पीरियड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो T है ये पहले G1 होगा, उसके बाद जो अमाउंट ऑफ DNA वो इंक्रीज़ हो गया, मतलब डबल हो गया S फेज़ में, और G2 में सेम रहेगा, M फेज़ में डिक्रीज़ हो जाएगा DNA का अमाउंट, और G1 में जितना पहले था उतना लास्ट में हो जाएगा। तो D है G1, E है S फेज़, A है G2 और B है M फेज़, C है G1, तो आंसर क्या होगा इसका फोर्थ। G2 को हम बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज़ और G1 को पोस्ट माइटोटिक फेज़, सो आंसर इसका फोर्थ करेक्ट है। अगला है फेज ऑफ सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल इज, सो इट इज़ M फेज। अगला है इन एनिमल M फेज इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल, और इसमें कैसा होगा, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस जो सेल फरो से होती है, तो आंसर इसका सेकंड करेक्ट है। अगला है मार्क द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू G0 फेज। तो पहला दे रखा है सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होगा, तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द नेम ऑफ मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organism, so it is meiosis। next है prophase 1 of meiosis differ from prophase of mitosis being, क्योंकि जो prophase 1 है meiosis का ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है हाउ मैनी टेट्राड्स आर विजिबल इन अ सेल ड्यूरिंग पैकाइटिन स्टेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन इफ देयर आर 20 क्रोमोसोम इन मियोसाइट, तो टेट्राड कितने हो गए 10। अगला है ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एक्सेप्ट, पहला दे रखा है ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन ईच स्पीशीज अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये माइटोसिस का फीचर नहीं है, तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट है द स्टेज ऑफ माइटोसिस एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्टली स्टडीड एट, सो इट इज़ मेटाफेज। अभी मैंने आपको बताया था ना शेप के लिए एनाफेज देखेंगे हम। अगला है आइडेंटिफाई द स्टेज, तो पहला है मेटाफेज 1 और दूसरा क्या है एनाफेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट मैच बताना है इसके अंदर।
G2 से M ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं यहाँ पर माइनर चेक पॉइंट। अगला है कॉल्चिसिन माइटोजन, तो ये माइटोजन नहीं है, ये माइटोटिक पॉइजन है क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देती है ये, तो आंसर होगा इसका सेकंड। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच अबाउट द स्टेज ऑफ मियोसिस एंड मार्क द करेक्ट आंसर। तो पहला दे रखा है मेटाफेज 2 बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल, तो बाइवेलेंट नहीं होगा यहाँ पर, यूनिवेलेंट होगा मेटाफेज 2 में। अगर यहाँ पर मेटाफेज 1 होता तो बाइवेलेंट चलता। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रोफेज 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोसेस, ये सही है। तो आंसर क्या होगा इसका फर्स्ट, दैट इज ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट। अगले में हमें बताना है ऑड वन फॉर माइटोसिस। तो पहला दे रखा है सेल ऑर्गेनली रीअपियर सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होती, मियोसिस में होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला है माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन रिजेंबल इन, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगला है इनकरेक्ट बताना है हमको विद रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल और इंटरफेस। तो यीस्ट में 90 मिनट्स का इंटरफेस होगा, ह्यूमन सेल में 24 आवर का, और इंटरफेस इज़ लेस देन 5% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, तो ये गलत है क्योंकि मोर देन 95% इंटरफेस कवर करता है पार्ट को, तो आंसर है इसका थर्ड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन रिजल्ट इन द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो पहला दे रखा है माइटोटिक डिवीजन इन सेक्स ऑर्गन्स, तो ये गलत है। नेक्स्ट है माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन इन मेरिस्टम, ये भी गलत है। अगला है इक्वेशनल डिवीजन इन एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम, इक्वेशनल डिवीजन मतलब माइटोसिस, तो ये सही है, तो आंसर होगा इसका थर्ड। अगला है इन कोकोनट लिक्विड एंडोस्पर्म इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, तो ये इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी और जो साइटोकाइनेसिस है वो नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें बता रखा है के मतलब कैरियोकाइनेसिस और सी के मतलब साइटोकाइनेसिस, तो इससे हमें पता चला है, तो आंसर इसका हो गया सेकेंड। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मेयोसिस द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेयर, तो आंसर हो जाएगा इसका एनाफेज 1। नेक्स्ट है सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ जीन अकर्स ट्वाइस इन मियोसिस, तो 2 बार नहीं होगी, ये सिर्फ 1 बार होती है। नेक्स्ट है अ बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 30 मिनट्स इफ अ कल्चर कंटेनिंग 10 की पावर 9 सेल्स पर ml इज ग्रोन फॉर 180 मिनट्स, व्हाट विल बी द सेल कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर 180 मिनट्स। तो अभी हमने जैसे एक क्वेश्चन देखा था ना पहले, लाइक 175 मिनट्स वाला, वैसे ही ये भी होगा सेम, तो आंसर हो जाएगा इसका 128 इंटू 10 की पावर 9 सेल्स, इसको आप सॉल्व करके देखना खुद ही। नेक्स्ट है मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर फॉर्मेशन ट्रिगर्स दिस सेल टू क्रॉस, तो ये G2 से M फेज में आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है सी डी केज की आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो ये होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, तो ये क्या करेंगे, जो अलग अलग फेज है सेल साइकिल के उनको कंट्रोल करेंगे, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज कंट्रोल वेरियस फेज ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सेल साइकिल। पहला है ड्यूरिंग G1 फेज देयर इज एक्टिव सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन बट नो चेंज इन इट्स DNA कंटेंट, तो ये सही है। अगला है इन सिंथेटिक फेज और एस फेज ईच क्रोमोसोम कैरीज अ डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स, ये भी सही है। अगला है ड्यूरिंग G2 फेज अ सेल कंटेन्स डबल द अमाउंट 4C ऑफ DNA प्रेजेंट इन ओरिजिनल डिप्लॉयड सेल 2C, ये भी सही है। अगला है इन 2S फेज अ सेल डबल्स द ओरिजिनल डिप्लॉयड दैट इज 2N क्रोमोसोम नंबर, तो ये क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल नहीं होते, सिर्फ DNA कंटेंट डबल होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज D ओनली, क्योंकि D
इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है विच फेज ऑफ इंटरफेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच इट मस्ट डिसाइड वेदर द सेल विल स्टार्ट अ न्यू साइकिल और विल एंटर इन G0 फेज। तो ये होता है G1 फेज की कंट्रोल में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मिसमैच। तो ए बता रखा है स्टार्ट्स दी विद कैरियोकाइनेसिस एंड एंड्स विद साइटोकाइनेसिस, ये सही है। बी है स्टेज वेयर सेल्स आर इनएक्टिव मेटाबॉलिकली, तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होते ये, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अगला है हाउ मैनी ऑफ द अबव फीचर्स आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब एस फेज के बारे में हमें बताना है इसके अंदर। तो क्रोमेटिन फाइबर डुप्लीकेशन, जेनेटिक मटेरियल 4C हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगी और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। हाउ मैनी ऑफ द अबव फीचर्स आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल, तो क्रोमेटिन फाइबर डुप्लीकेशन, जेनेटिक मटेरियल 4C हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। तो कितने स्टेटमेंट कितने सही है इसके, 5 सही है, तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है मोस्ट ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन इज शोन इन सेल साइकिल ड्यूरिंग, तो G1 फेज में मोस्टली ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट कर जाते हैं। अगला है द 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग माइटोसिस कंटेन, तो इनके पास डीएनए का कंटेंट सेम होता है और सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम भी जो पेरेंट में था, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अगला है हायर प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग एनएस्ट्रल माइटोसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज आर लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट इन माइटोसिस, तो सबसे लंबा फेज होगा प्रोफेज और सबसे छोटा एनाफेज। अगला है हाउ मैनी जनरेशन्स आर रिक्वायर्ड बाय अ सेल ऑफ मेरिस्टम टू प्रोड्यूस 128 सेल्स, तो 2 की पावर n से हम इसको डिसाइड करते हैं। अगर 2 की वैल्यू 7 होगी 2⁻7, तो 120 आंसर आएगा, मतलब n की वैल्यू कितनी हुई 7, मतलब 7 जनरेशन्स रिक्वायर्ड होंगे 128 सेल्स बनाने के लिए, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। पहला दे रखा है रीफॉर्मेशन ऑफ ER एंड गोल्जाई कॉम्प्लेक्स इन टीलोफेज, ये सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला है फ्रैग्मोप्लास्ट इज फॉर्म्ड बाय गोल्जाई कॉम्प्लेक्स एंड ग्रोज, सो इसमें सेंट्रीफ्यूगल होगा और सेल प्लेट से होता है, आंसर क्या होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है स्पाइरीम स्टेज ऑफ क्रोमोसोम इज एसोसिएटेड विद, तो ये अर्ली प्रोफेज में होगा, दैट इज लेप्टोटीन में, आंसर हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर माइटोसिस इन मोस्ट ऑफ द प्लांट मेंबर्स, तो ये होते हैं एनेस्ट्रल, एसेंट्रिक एंड यूमाइटोसिस, तो आंसर होगा इसका थर्ड। अगला है स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, तो इसमें अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होगी, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल इज अचीव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इंस्टेड ऑफ क्लीवेज फरो विच इज़ फॉर्म्ड इन, तो जो सेल प्लेट होता है वो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में डिवीजन कराता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अगला है इनकरेक्ट मैच बताना है विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज। पहला दे रखा है स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमेयर कॉल्ड काइनेटोकोर्स, तो ये सही है। अगला है द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेजिक प्लेट, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोम अपीयर टू बी मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, ये सही है। अगला है द साइज ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडीड इन दिस फेज, तो ये भी सही है, और शेप होता तो एनाफेज होता, तो ओवरऑल आंसर इसका क्या हो गया सेकंड। नेक्स्ट है द बेस्ट स्टेज ऑफ स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम, देखो आ गया ना क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी देखा जाएगा मेटाफेज में और शेप किसमें एनाफेज में। अगला है ऑल आर द एसेंशियल स्टेजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस एक्सेप्ट, तो पहला दे रखा है 2 सक्सेसिव डिवीजन विदाउट एनी
DNA replication occurring between them. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ काइजमेटा एंड क्रॉसिंग ओवर, ये भी होता है मियोसिस में। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये भी सही है। अगला है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स आफ्टर मियोसिस 2 इज रिड्यूस टू हाफ बट द अमाउंट ऑफ DNA रिमेन सेम। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ DNA वो भी कम हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4th। अगला है इन द meiotic cell division 56 daughter cells are produced by 2 successive division in which। तो पहला होगा रिडक्शनल और दूसरा कैसा होता है इक्वेशनल। जो मियोसिस है, मियोसिस का जो पहला पार्ट होता है उसमें क्या होगा कि जो DNA कंटेंट है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा तो रिड्यूस हुआ, तो इसको बोलते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। और जो सेकेंड पार्ट होता है वो माइटोसिस के सिमिलर होगा, तो उसको हम बोल देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।